हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क की समरी। जब आप एक डिस्ट्रक्शन फ्री एनवायरनमेंट में काम करते हैं तब आपकी स्किल्स और बेहतर होती चली जाती हैं। इसी के साथ आप अपना काम सही समय पर पूरा भी कर पाते हैं। वहीं जब आप ध्यान भटकाने वाले वातावरण में काम करते हैं तो ना अपने काम को बेहतर कर पाते हैं और ना ही अपनी स्किल्स को। और इस तरह से काम करने की वजह से कई बार बहुत कोशिश करने के बाद भी आपका काम सही समय पर पूरा नहीं हो पाता है। अगर आपके साथ भी ये परेशानी होती है कि आप काम में ध्यान तो देते हैं लेकिन फिर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस पर फोकस नहीं कर पाते, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो चीजें बताने वाले हैं वह आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, साथ ही साथ आपको शैलो वर्क छोड़कर डीप वर्क करना सिखाएगा। आज के समय में डीप वर्क करना एक बहुत ही रेयर स्किल है और बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। इसीलिए ये बुक स्टूडेंट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हर किसी को पढ़नी चाहिए। जब आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह आजकल लोग क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करते हैं और अपने एम्प्लॉइज को पपट की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे काम एक साथ करने के लिए लोगों पर इस कदर प्रेशर बनाया जाता है कि वह मल्टीटास्किंग करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिससे उनके काम में वह क्वालिटी नहीं आ पाती है जो वह अपने काम से चाहते हैं, यानी कि डीप वर्क। खुद MIT ग्रेजुएट होने के बाद भी इस बुक के ऑथर कैल न्यूपोर्ट यह कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम में पूरा फोकस हो तो आपको सोशल मीडिया और दूसरे डिस्ट्रक्शन से थोड़ा ब्रेक लेना होगा। कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि जब आप टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ब्रेक लेते हैं तब आप ज्यादा से बेहतर तरीके से उन कामों पर ध्यान दे पाते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। इसी के साथ आप सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर पाते हैं, जिससे आपको यह समझ आता है कि आप में कौन सी कमी है और आप किस चीज में अच्छे हैं। जब आपको इन चीजों के बारे में पता होता है तब आप डीप वर्क की तरफ तेजी से बढ़ पाते हैं। खुद को थोड़ा समय देना इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि यह आपको पॉइंट से पॉइंट बी तक बढ़ने में मदद करती है। पार्ट 1 द आइडियाज। चैप्टर 1 डीप वर्क इतना वैल्यूएबल क्यों है। अगर आप चाहते हैं कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां आपकी वैल्यू की जाए तो उसके लिए आपको दो जरूरी चीजें करनी होगी। पहला, आपको मुश्किल चीजें सीखने की एबिलिटी डेवलप करनी होगी और दूसरा, आपको किसी भी काम को क्वालिटी और स्पीड दोनों के साथ पूरा करने की एबिलिटी खुद में लानी होगी। अगर आप हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको इस इक्वेशन पर ध्यान देना चाहिए। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस इक्वल्स टाइम स्पेंट गुना इंटेंसिटी ऑफ फोकस। इस इक्वेशन का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने काम में हाई क्वालिटी वर्क पैदा करें तो आपको या तो अपना ज्यादा समय उस काम को देना होगा या फिर आपको अपना फोकस बढ़ाना होगा। जो लोग अपने स्कूल के टॉपर होते हैं उन्हें यह बात पहले से ही पता होते हैं कि हाई क्वालिटी वर्क कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन यह बात भी जरूरी है कि कोई भी हाई क्वालिटी वर्क तब प्रोड्यूस होता है जब आप उस काम को बिना किसी मल्टीटास्किंग के पूरा करते हैं। लेकिन आज हम जैसे जिंदगी जी रहे हैं उसमें मल्टीटास्किंग हमारा एक डेली रूटीन बन गया है। कई बार तो हम मल्टीटास्किंग करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। सोफी लीरॉय अपने रिसर्च में अटेंशन रेजिड्यू के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रूव करती हैं। अटेंशन रेजिड्यू हमें यह बताती है कि जब आप एक काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को करने के लिए जाते हैं तब आपका दिमाग पहले वाले काम के बारे में ही सोचता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जितना ज्यादा फोकस आपका पहले काम में होगा उतना ही बेकार आप अपने दूसरे काम में परफॉर्म करेंगे। जब आप डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तब आप एक काम से दूसरे काम को बिना कंप्लीट किए शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। चैप्टर 2 डीप वर्क रेयर होता है। टॉम कोरेन ने एक बार नोटिस किया कि ईमेल पढ़ने के लिए उनका करीब 1 से 1.5 घंटा वेस्ट होता है। तो उन्होंने सोचा कि जितने एम्प्लॉयज ईमेल को रीड करने में अपना समय देते हैं इससे कंपनी को क्या फायदा होता है और ईमेल को पढ़ने से एम्प्लॉयज कितना पैसा कमाते हैं।
टॉम ने कुछ डाटा इकट्ठा किया जिससे उन्हें यह समझ आया कि इतने ज्यादा देर तक ईमेल पढ़ने के बाद भी लोग सिर्फ 95 सेंट्स का ही कुछ काम कर रहे हैं। आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी द होल के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है। इसके अकॉर्डिंग वह अपने एम्प्लॉयज को ऐसा वर्क एनवायरनमेंट देती है जिसमें वह आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सके, लेकिन इस तरह का एनवायरनमेंट लोगों को डिस्टर्ब करता है और उन्हें डीप वर्क करने से भी रोकता है। कोई भी इंसान अपने काम में तब ज्यादा बेहतर बन सकता है जब उसके पास अपने काम को करने के बेहतर स्किल्स हो। बिना किसी स्किल्स के डीप वर्क करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए जरूरी है कि आप पहले अच्छे स्किल डेवलप करें। यही वजह है कि डीप वर्क इतनी रेयर स्किल है, और अगर आपने यह स्किल सीख ली तो आप आसानी से किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। चैप्टर 3 डीप वर्क मीनिंगफुल है। ब्लैक स्मिथ रिक फ्यूरा एक एंशिएंट मेडिवल मेटल वर्किंग प्रैक्टिस के एक्सपर्ट हैं। वो इस खास चीज को अपने वर्कशॉप में तैयार करते हैं। तलवार बनाने के लिए उन्हें करीब 8 घंटे का समय लगता है और हथौड़े से उन्हें तलवार के खास जगह पर चोट करनी पड़ती है ताकि तलवार सही तरह से बने। और इस तरह के काम को करने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। जब आप हथौड़े से किसी खास जगह पर चोट कर रहे होते हैं तो उस समय आप चाहकर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज पर आपका अगर अटेंशन फोकस होता है तो वह चीज आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही साथ आप डिस्ट्रक्शन फ्री होकर एक हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर पाते हैं। पार्ट 2 द रूल्स। रूल नंबर 1 वर्क डीपली। यूडोमोनिया मशीन ग्रीक का एक कॉन्सेप्ट है जो एक ऐसे रूम के बारे में बताता है जहां पर आप आसानी से फ्लो स्टेट में पहुंच सकते हैं और हाई क्वालिटी वर्क तैयार कर सकते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जो डीप वर्क करने के लिए बनाई गई है। यह 5 कमरों वाला एक बड़ा रूम है जहां आपको पास में कमरे में पहुंचने के लिए 1, 2, 3, 4 रूम से होकर जाना होगा। हालांकि यह एक मशीन है तो आप इसके नियमों को नहीं तोड़ सकते। जब आप इस मशीन के पहले रूम में जाते हैं तब आपको हल्का सा स्ट्रेस दिया जाता है, मतलब आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि जो काम आपके लिए है वह आपके लिए कितना जरूरी है। दूसरे रूम में जब आप जाते हैं तब आपको आपके काम से संबंधित बातें सोचने पर मजबूर किया जाता है, मतलब आपके अंदर आपके काम को लेकर जिज्ञासा पैदा की जाती है। आपके अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाया जाता है कि आप अपने काम को लेकर सोचना शुरू कर दें। तीसरे रूम में आपको कई सारा डाटा और अन्य चीजें मिलेंगी जिसका यूज आप अपने काम को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। चौथे रूम में जब आप जाएंगे तो आपके दिमाग में पहले से ही आपके काम को लेकर बहुत सारी आइडियाज एंड थॉट्स चल रहे होंगे। आपको अपने दिमाग में चल रही चीजों को एक कागज में लिखना है। यह सारी चीजें कर लेने के बाद जब आप 5वें रूम में पहुंचते हैं तब आपका डीप वर्क करना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह रूम साउंड प्रूफ है। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगी और आप पूरे ध्यान से अपना काम कर पाएंगे। जब आप 5वीं रूम में पहुँच जाते हैं तब काम करते समय आप 90 मिनट अपने काम में कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए और फिर 90 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आप इस तरह से काम करेंगे तब आप अपने दिमाग के सही पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे। लेकिन बुरी बात तो यह है कि यहाँ पहुँचना हमारी कर्ट सिचुएशन से मीलों दूर है। हम डीप वर्क में काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आज भी हम ओपन बॉक्स ऑफिस में फंसे हुए हैं जहां ढेर सारे ईमेल और टेक्स्ट आते रहते हैं, जिसकी वजह से चाहकर भी हम अपना ध्यान उन चीजों पर नहीं दे पाते जो हमारे लिए जरूरी है। और वैसे भी यूडोमोनिया मशीन में तो आप काम कर नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका यूज करने पर आप सेम इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। डीप वर्क में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको पहले गुड इंटेंशन से बाहर आना होगा। मतलब यह सोचते रहना कि आप काम कर रहे हैं, इससे आपका काम हो नहीं जाएगा। डीप वर्क करने के लिए पहले अपने रूटीन में डीप वर्क का शेड्यूल तैयार करना होगा और फिर उसे पूरा करना होगा। डीप वर्क में आप कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए हम आपको आगे 4 अमेजिंग स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जिसे फॉलो करने पर आप आसानी से डीप वर्क कर पाएंगे। 1. मोनास्टिक अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है।
बिल्कुल एक पुजारी या मॉन्क की तरह जो दुनिया से संन्यास लेकर पहाड़ों में चले जाते हैं और वहां अपनी तपस्या करते हैं। डीप वर्क करने के लिए यह चीज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी अपने घर को छोड़कर पहाड़ों में जाकर नहीं रह सकता, और इस चीज को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी है। 2. बाइमोडल अप्रोच। यह अप्रोच कहता है कि आपको डीप वर्क करने के लिए खुद को पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ घंटे खुद को अपने घर से दूर किसी खास जगह पर काम करने के लिए जाना है और वहां पर काम करना है। जैसे साइकोलॉजी और थिंक कार्ल जंग करते थे। वो सुबह सुबह अपने कमरे में बैठकर लिखते थे और लिखने के बाद जंगल जाकर लिखी हुई बातों पर विचार करते थे। उसके बाद वह पैसे कमाने के लिए क्लिनिक चले जाते थे। इस काम को करते समय आपको कुछ समय खुद को मोबाइल और हर तरह के डिस्ट्रक्शन से दूर रखना होगा, ताकि उस समय आप बहुत ही ध्यान से अपना काम कर सके। हैरी पॉटर बुक की राइटर जेके रोलिंग ने भी हैरी पॉटर की कुछ किताबें इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए लिखा था। 3. द रिदमिक फिलॉसफी। आपने द चेन मेथड के बारे में पहले भी सुना होगा। इस स्ट्रेटेजी में आपको हर दिन एक निश्चित समय में एक निश्चित काम करना पड़ता है, और जब आप उस काम को पूरा कर लेते हैं तब आपको कैलेंडर में रेड क्रॉस लगाना होता है। इससे जब आप रेगुलरली काम करते रहते हैं तब आपके कैलेंडर में क्रॉस की पूरी चेन तैयार हो जाती है। इस अप्रोच की मदद से जब आप रोजाना काम करते हैं तब आप रोजाना डीप वर्क कर पाते हैं। 4. जर्नलिस्टिक अप्रोच। अगर आप पूरे दिन बिजी रहते हैं तो आपको उस समय में काम करना चाहिए जिसमें आप फ्री होते हैं। मान लीजिए आप 12 बजे से 12:30 के बीच फ्री हैं, तो आपको एक पत्रकार की तरह अपने मोबाइल को बंद करके इस समय में पूरा ध्यान देकर अपना काम करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क की बुक समरी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।